नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन। 61 में क्या बोला है बेटा? ए पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए टॉप ऑफ ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो ये क्वेश्चन कुछ पहले जैसा ही है ना। इसके पहले भी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो ये मैंने एक स्फीयर बना लिया, रेडियस इसका कितना है बेटा? r। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? इट इज गिवन ए शार्प इम्पल्स which imparts it a horizontal speed v। ठीक है, तो इसको क्या करता है, इम्पल्स दिया गया है जिसके कारण इसकी जो इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी मिल जाती है इसको? v। ठीक है, तब बोला क्या? फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। तो आप सोचो क्या होगा कि जस्ट आफ्टर द इम्पल्स बेटा ये क्या होगा? ये एक सर्कल का पाथ हो जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जस्ट आफ्टर की बात कर रहा है ना। तो अब क्या होगा? जस्ट आफ्टर की अगर मैं बात करूं तो ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा एंड इस पे जो फोर्सेस लगेंगे वो एम जी नीचे की तरफ, एन ऊपर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? सेंटर की तरफ। तो आंसर इज एम जी माइनस एन। तो एम जी माइनस एन जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से n की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। तो ये हो गया। पार्ट बी में क्या बोला है? व्हाट वुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। तो v की मिनिमम वैल्यू बतानी है ताकि ये स्लिपिंग ना हो, स्लिप ना करे स्फीयर पे। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? स्लिपिंग ना हो, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ते थे स्लिपिंग हो या ना हो, मतलब यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लिपिंग ना हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन। इस तरह से एक तो यहाँ पे पढ़ते थे। स्लिपिंग ना हो का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या मानते थे? रेस्ट पे। बट यहाँ पे क्या होगा सिचुएशन? स्लिप करे ही ना। यहाँ पे दो दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर ये नीचे गिरने लगे तो स्लिपिंग हो जाएगी। तो स्लिपिंग को अगर आपको बचाना है इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट उड़ा दो, इसको फ्लाई अप कर दो। मतलब इतना वेलोसिटी इसको दे दो कि ये स्लिपिंग करे ही ना, यहाँ से जस्ट ये हॉरिजॉन्टली क्या करे? फ्लाई ऑफ कर जाए पैराबोलिक पाथ पे। तो एक तो ये हो सकता है। ठीक है सिचुएशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमम बताना है, मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते हो ना। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी भी दे दोगे तब भी ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा। मिनिमम कितना दे वेलोसिटी कि ये जस्ट फ्लाई ऑफ कर जाए टेंजेंशियली, है ना, पैराबोलिक पाथ में। तो क्या करना है यहाँ पे? उसी v की वैल्यू बतानी है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? v की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, एक तो हम लोग कंडीशन क्या निकाल सकते हैं कि जैसे ये फ्लाई ऑफ करेगा तो देखो, जब भी फ्लाई ऑफ वगैरह का कंडीशन है, जैसे वहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक वगैरह का कंडीशन आता था, तो यहाँ पे जब भी फ्लाई ऑफ वगैरह का कंडीशन आएगा तो दैट मीन्स n की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए, जस्ट, है ना। तो n की वैल्यू जस्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए, जस्ट इक्वल टू 0 हो जाए, जस्ट, है ना। 0 के पहले का कंडीशन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक तो ये वाला इक्वेशन तो आपने लिखा ही है, मतलब n की वैल्यू जस्ट 0 कर दो। क्लियर है? तो n की वैल्यू जस्ट अगर आप 0 करोगे तो दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट जी आर। तो अगर आप अंडर रूट जी आर से थोड़ा सा भी ज़्यादा देते हो, है ना, थोड़ा सा भी ज़्यादा देते हो तो ये जस्ट फ्लाई ऑफ कर जाएगा, स्लाइड करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा है क्या? एज्यूमिंग द वेलोसिटी v टू बी हाफ द मिनिमम कैलकुलेटेड इन द पार्ट। अब बोल रहा है कि यार v जो है हाफ है, जो कि आपने कैलकुलेट किया। वी मिनिमम कितना था? अंडर रूट जी आर। अंडर रूट जी आर का क्या हो जाए? आधा हो जाए यार, हाफ हो जाए, तब ऑब्वियसली फ्लाई ऑफ तो नहीं करेगा। मतलब
कुछ ना कुछ ये अब स्लाइड करेगा, स्लिपिंग होगी अब इसमें, स्लिपिंग होगी 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 होगी, मतलब अब कहीं ना कहीं किसी और एंगल पे जाके ये क्या करेगा, फ्लाई ऑफ करेगा। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो दिस एंगल थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, यही बोल रहा है, फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरह का सवाल आपने किया है इसके पहले भी। तो यहाँ पे एम जी हो गया, ये नॉर्मल की वैल्यू आप क्या करना है बेटा, फिर से जीरो करना है, बट अब इस सिचुएशन पे आपको पहले लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये एंगल थीटा एंड ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, एम जी कॉस थीटा। तो अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला होगा दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एन एन, तो जीरो हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर, यहाँ का कुछ ना कुछ स्पीड होगा, वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर। तो इस तरह के सिचुएशन आप पिछले 5-6 क्वेश्चन में कर चुके हो, बहुत बार कर चुके हो, है ना। ये आ गया कितना, जी आर कॉस थीटा, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले आपको वी निकालने आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, कहाँ पे लगाओ, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे। तो सबसे पहले मैं ये हाइट निकाल लेता हूँ, ये हाइट कितना आएगा बेटा, देखो ये आर है एंड दिस इज थीटा, सो दिस विल बी व्हाट, आर साइन थीटा एंड दिस विल बी व्हाट, आर कॉस थीटा। ये आप इतनी बार निकाल चुके हो कि आपको याद हो जाना चाहिए। ये कितना होगा बेटा, पूरा आर है और ये आर कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, आर इंटू 1 - कॉस थीटा, है ना। तो ये जो हाइट आ जाएगा 1 - कॉस थीटा। हाइट क्यों निकाला सर, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ तो हाइट का जरूरत है बेटा। मैं रेफरेंस के लिए क्या कर रहा हूँ, बॉटम वाले, है ना, आप जैसा जानते हो मैं प्रीफर करता हूँ बॉटम वाले को, पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना प्रीफर करता हूँ, जीरो। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन लिखो, इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया। इनिशियल क्या होगा बेटा, ऊपर ही लिख रहा हूँ मैं, इनिशियल क्या हो जाएगा, देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, जी आर बाई 4। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखो सिस्टम कितने हाइट पे, पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस चाहिए, पहले रेफरेंस तो ये है, तो रेफरेंस से कितना ऊपर है, एम जी एच प्लस एम जी एच, एच की वैल्यू आर इंटू 1 - कॉस थीटा, ये हो गया एम जी एच, ये हो गया इनिशियल। फाइनल पे आ जाओ, फाइनल सर यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर तो आपने निकाला यार, है ना, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ वहाँ पे ऊपर, जी आर कॉस थीटा, वी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, जी आर कॉस थीटा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी बता दी, तो यहाँ तो आपने रेफरेंस ही लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो गया जीरो। कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है यार, एम जी आर कैंसिल आउट हो रहा है, तो उड़ा दो इसको, बचा क्या इधर 1/8, और प्लस इधर क्या बचा बेटा, 1 - कॉस थीटा, इक्वल टू आ जाएगा क्या यार, 1 - cos θ/2। तो ये आ जाएगा 8 और 1 9/8, उधर चला जाएगा ये 3/2 कॉस थीटा, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, कॉस इनवर्स 3/4, और 3/4 ऐसा कुछ स्पेशल एंगल नहीं होता, 3/5 आता तो हम लोग 53 डायरेक्टली लिख सकते थे, है ना। तो अभी के लिए मैं आंसर यहाँ पे इतना ही छोड़ रहा हूँ। तो एक तो यहाँ पे आ गया पार्ट ए का नॉर्मल फोर्स की वैल्यू इतना, पार्ट बी का मिनिमम स्पीड फ्लाई ऑफ करने के लिए इतना, एंड पार्ट सी का इतना। तो चेक कर लेता हूँ मैं, पार्ट ए का सही है, पार्ट बी का सही है, पार्ट सी का 3/4 सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 के साथ।